जी के मस्ती एमएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप लोग चार्ल्स लैम्ब का जो 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 56, लैम्ब वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय। लैम्ब जो है अधिक प्रभावित थे किससे? सर थॉमस ब्राउन से, मिल्टन से, ये चासर थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सर थॉमस ब्राउन से। सर थॉमस ब्राउन से ज़्यादा प्रभावित थे, सबसे अधिक। अगला है, चिल्ड्रेन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। बच्चे जो हैं अपने बड़ों की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट करते हैं, लव करते हैं। व्हेन दे वर चिल्ड्रेन, मतलब अपने बड़ों की कहानियाँ सुनने से प्रेम करते हैं। और कहानियाँ जवानी की नहीं, जब वो बच्चे थे तो उन्हीं से, उनकी बचपन की कहानियाँ सुनने में बच्चे जो है प्रेम करते हैं। ये कहाँ कहा है और किसने कहा है? तो ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा है ड्रीम चिल्ड्रेन में। ड्रीम चिल्ड्रेन में चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि बच्चे अपने बड़ों के बारे में, जब वो बच्चे थे, वो कहानियाँ उन्हें सुनाई जाएं, ऐसी कहानियाँ सुनना बच्चे जो है पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं। आगे लिखा है, मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज ए मोनोपोली एंड नॉट एट लीस्ट इनविडियस सॉर्ट। मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल, मतलब इसका सबसे अच्छा टाइटल ये होगा, इज ए मोनोपोली, ये मोनोपोली है। एंड नॉट, और अगर ना हो कम से कम, तो ये व्यक्तिगत मामला तो मैरिज का है ही। तो ये किस में कहते हैं लैम्ब जी? तो ये कहते हैं लैम्ब जी ए बैचलर्स कंप्लेंट। बैचलर कंप्लेंट में कहते हैं शादी जो है एक सबसे अच्छा, अगर बेस्ट टाइटल है तो मोनोपोली है, और नहीं अगर है तो कम से कम व्यक्तिगत मामला तो है ही शादी। तो ये जो है लैम्ब जो है बैचलर्स कंप्लेंट कहते हैं। बैचलर कंप्लेंट जो इनकी रचना थी, बहुत ही फेमस रचना है। अगला है, 59, चिल्ड्रेन हैव ए रियल कैरेक्टर। चिल्ड्रेन वास्तविक पात्र, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो वास्तविक पात्र होते हैं, उनमें दुर्व्यवहार नहीं होता है, जो होते हैं वही दिखते हैं। एंड एन एसेंशियल बीइंग ऑफ देम सेल्वेज, दे आर एमेबल और अनएमेबल पर्स, आई मस्ट लव और हेट देम एज आई सी कॉज फार आइदर इन देयर क्वालिटीज हु सेड। ये किसने कहा है कि बच्चों के पास वास्तविक कैरेक्टर होता है, और सबसे बड़ी बात स्वयं में वो एक महत्व रखते हैं। दे आर एमेबल और अनएमेबल फर्स्ट से, जैसा अगर योग्य हैं तो योग्य दिखेंगे, अनएमेबल हैं तो अनएमेबल दिखेंगे। आई मस्ट लव, उन्हें प्रेम करना चाहिए, घृणा करना चाहिए उनसे। यदि आई सी कॉज फाइदर आइदर इन देयर क्वालिटीज, जैसी उनकी क्वालिटी हो, जैसा उनका गुण है, तो वैसे ही उनको लव और हेट करनी चाहिए। ये कहा है लैम्ब साहब ने ए बैचलर कंप्लेंट में। वन डाइजी डिफर्स नॉट मच फ्रॉम अनदर इन ग्लोरी। एक डाइजी जो भिन्न नहीं है अधिक दूसरी ग्लोरी से। वन डाइजी, एक डाइजी, डेजी का फूल, जो डिफर्स है नॉट मच, अधिक डिफर नहीं है, भिन्न नहीं है। अनदर इन ग्लोरी, ग्लोरी में जो भिन्न नहीं है, अधिक, मतलब एक डेजी का पुष्प जो दूसरे पुष्प से अधिक भिन्न नहीं है, उसकी ग्लोरी सौंदर्य। बट ए वायलेट, लेकिन एक वायलेट, एक हिंसक, शुड लुक एंड स्मेल दी डेंटिस्ट। एक वायलेट जिसे, मतलब एक हिंसक जो है उसे अवश्य देखना चाहिए। ग्लोरी के पुष्प की अगर, ग्लोरी डेजी के पुष्प की अगर ग्लोरी में भिन्नता ना देखो तो अलग बात है, लेकिन एक वायलेट शुड लुक अवश्य ही दिखेगा एंड स्मेल दी डेंटिस्ट, लेकिन डेंटिस्ट को इसकी स्मेल जरूर मिलेगी। ये है लैम्ब इन ए बैचलर्स कंप्लेंट। कहाँ की लाइन है? लैम्ब ने कहा है ए बैचलर्स कंप्लेंट में। नेक्स्ट जो कोटेशन है बताइएगा कहाँ का है ये। देयर इज ए कॉर्डिस विच वी डू नॉट डिजायर। देयर इज ए कॉर्डिस विच वी डू नॉट डिजायर, अगर हम आशा नहीं करते तो हम कायर हैं, ये कायरता होगी। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बेस, इसका कोई आधार ही नहीं है कि हम आशा ना करें, तो ये कायरता है। और क्यों? क्योंकि ये इसका बेस ही नहीं है। ट्री चिरेस इन इट्स एलिमेंट, ये एक नथिंग का एलिमेंट है। इट बिट्रेज इट सेल्फ नॉट यू, इज मेयर टेम्परामेंट।
The absence of the romantic and the enterprising, it sees a lion in the way and will not with faultin brash. Greatly find quarrel in a straw. When some supposed honor is at stake, who said? ये कौन कहता है? There is a cowardice which we do not desire because it has nothing base or treacherous in its element. It betrays itself not you, is mere temperament, the absence of the romantic and the enterprising. It sees a lion in the way and will not with faultin brace greatly find quarrel in a straw when some supposed honor is at stake. ये लैम्प कहते हैं साउथ सी हाउस में। नेक्स्ट है बट इट इज़ टाइम टू क्लोज नाइट्स व्हील्स और रैटलिंग फास्ट ओवर मी इट इज़ प्रॉपर टू हैव डन विद दिस सोलमन मॉक्री। ये कौन कहता है? बट इट इज़ टाइम टू क्लोज, ये समय बंद करने का है। नाइट्स व्हील और रैटलिंग, रात के जो पहिए हैं वो रैटलिंग होने लगे हैं, फास्ट बड़ी तेज़ी से रैटलिंग हो रहे हैं ओवर मी, मेरे ऊपर। इट इज़ प्रॉपर टू हैव डन विद दिस सोलम मैक्री, और ये सही समय है कि हमको अब सोलम मैक्री करना चाहिए। ये लैम साहब कहते हैं साउथ सी हाउस में ही। 63 जोसेफ फेस एंड सुसैन विनिस्टले अपीयर इन वन ऑफ लैम्स एसे, मतलब जोसेफ फेस और सुसैन विनिस्टले ये दिखाई देते हैं लैम्ब के किस निबंध में? ये दिखाई देते हैं मॉडर्न गैलेंट्री में दिखाई देते हैं, जोसेफ फेस एंड सुसैन विनिस्टले। अगला है दी रोजेस दैट हैड लॉन्ग फेडेड थेंस स्टिल ब्लूम्ड फॉर हिम इन दोज विथर्ड एंड येलो चीक्स। ये लाइन जो है कहाँ दिखाई देती हैं? दी रोजेज, गुलाब जिनके पास लंबा मुरझाया हुआ कांटा है, स्टिल ऑब्लिम्ड फॉर मी, और वो सदैव ही मेरे लिए ऑब्लिम्ड होंगे, इन दोज विथर्ड एंड येलो चिक्स, उसी तरीके से इन दोज विथर्ड एंड येलो चिक्स, पीले गालों और मुरझाए हुए और पीले गालों में वो सदैव ही मेरे लिए ऑब्लिम्ड होंगे जिन गुलाबों के पास में एक लंबा मुरझाया हुआ कांटा था। ये जो है मॉडर्न गैलेंट्री का लाइन है, मॉडर्न गैलेंट्री का। नेक्स्ट है 65 लेट हर फर्स्ट लेसन बी विद स्वीट सुसैन विंस्टले टू रिवरेंस हर सेक्स। दिस लाइन इज इन लेट हर फर्स्ट लेसन बी विद स्वीट सुसैन विंस्टेंटले टू रिवरेंस हर सेक्स। ये आया है मॉडर्न गैलेंट्री में ही। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूल टच सम। स्टूल टच सम का अर्थ क्या है? तो स्टूल टच सम का अर्थ है आई एम ए फूल, STULTUS। स्टूल टच सम का अर्थ होता है आई एम फूल। अगला है इम्पेडोकेल्स, क्लियोम्ब्राउटस, जेवरी, अलेक्जेंडर एडम्स, रेमंड लुली, स्टेफन अरमाडो, क्यूस्डा, ये नाम जो हैं पात्रों के किस निबंध में दिखाई देते हैं? एम्पेडोकल्स, क्लियोमेम्ब्रास्टस, जेब्रिस, अलेक्जेंडर एडम्स, रेमंड लुली, स्टेफन अरमांडो, क्यूस्डा, ये जो पात्र हैं ये हैं ऑल फूल्स डे के। कहाँ के हैं? ऑल फूल्स डे जो लैम्ब का निबंध है उसके ये पात्र हैं। अगला है आई लव ए फूल, मैं मूर्ख से प्रेम करता हूँ, एज नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उतना ही, यदि आई वर ए किथ एंड किन टू हिम, इफ़ यदि आई वर ऑफ किथ एंड किन टू हिम। ये लाइन कहाँ दिखाई देती है? आई लव ए फूल एज नेचुरली एज इफ़ आई वर ऑफ किथ एंड किन टू हिम। तो ये लाइन दिखाई देती हैं ऑल फूल्स डे में लैम्स द्वारा लिखे गए निबंध में। अगला है व्हाट वाज लैम्स फादर, लैम के पिता क्या थे? तो लैम के पिता आपको हमने बताया था एक क्लर्क थे, मिस्टर सैमुअल साल्ट के, जो बाबूगिरी करते थे। मिस्टर सैमुअल साल्ट के यहाँ क्लर्क बाबूगिरी करते थे, ये वकील थे मिस्टर सैमुअल साल्ट। 70 लैम्स
हुमर हैज ए टिंज ऑफ सैडनेस इन इट। लैम्स के हुमर जो था उसके लैम्स के हुमर के पास में टिंज ऑफ सैडनेस था। इट इज़ द हुमर ऑफ ए डीपली सफरिंग सोल। और ये डीपली सफरिंग सोल, और ये जो हुमर उनको है उनकी आत्मा में बसा हुआ था। ये कमेंट किसने किया है? ये कमेंट किया है एंगर ने किया है, AINGR, एंजर ने किया है। लैम्स हुमर हैज ए टिंज ऑफ सैडनेस। लैम के हुमर में एक टिंज ऑफ सैडनेस था उसमें, और ये हुमर जो है डीपली गहराई से सफरिंग सोल, उनकी आत्मा को चुभाता था उनकी आत्मा में बसा हुआ था टिंज ऑफ सैडनेस का हुमर। अगला है लैम्स स्टाइल इज इनसिपरेबल। लैम की जो शैली है वो इनसिपरेबल है फ्रॉम हिज हुमर ऑफ विच, मतलब उनके हुमर से उनकी शैली जो है वो अलग नहीं है, अलग 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 नहीं है। इट इज़ इन एक्सप्रेशन, ये एक बहुत अजीब तरीके का एक्सप्रेशन है। विच इट इज़ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब जैसा उनका हुमर, जैसी उनकी शैली, वैसा ही उनका हुमर, ये एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन है। ये कमेंट जो है करते हैं ह्यूज वाकर जी, कहते हैं कि लैम की शैली इनस्प्रेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज़ द एक्सप्रेशन, ये ह्यूज वाकर जी कहते हैं। 72 द पेन नेम एलिया वाज बोरोव्ड बाई लैम फ्रॉम एन इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस नेम्ड, मतलब पेन जो नाम ने पेन नेम पाया था एलिया का, वो एक इटालियन क्लर्क था साउथ सी हाउस में। नाम उसका नाम क्या था? वो था उसका नाम ईलो, आइलो, उसी से एलिया शब्द इन्होंने पाया। इटालियन शब्द आइलो, EILO। अगला है आई एम इंटायरली अनएक्यूंटेड, मैं पूर्ण रूप से अनएक्यूंटेड हूँ विद द मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब आधुनिक भाषा से मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हूँ। एंड लाइक ए बेटर मैन देन माई सेल्फ, और मैं स्वयं से अच्छे लोगों को अच्छा महसूस करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, मैं स्वयं से उसको अच्छा महसूस करता हूँ। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक के साथ में मैं स्वयं से अच्छा महसूस करता हूँ, और आधुनिक भाषाओं में मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हूँ। ये कमेंट जो है लैम्ब ने दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में किया है। जो उनका ऐसे है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में उन्होंने ये कमेंट किया है कि मैं आधुनिक भाषाओं से अनभिज्ञ हूँ, और स्वयं को मैं उससे अच्छे को मैं स्वयं, मुझसे अच्छा वह व्यक्ति भी है जो थोड़ी लैटिन और लेस ग्रीक जानता है। अगला है आई समटाइम्स, मैं कभी कभी वॉन्डर हाउ आई हैव पास्ड बाई प्रोबेशन विद सो लिटिल डिस्क्रेडिट इन द वर्ल्ड एज आई हैव डन अपॉन सो मीगर ए स्टॉक। ये कहा है लैम्ब ने द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर में। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं पास हो गया, आई हैव पास्ड बाई प्रोबेशन के द्वारा कैसे पास हो गया, विद सो लिटिल डिस्क्रेडिट, इतने छोटे से डिस्क्रेडिट में इन दी वर्ल्ड, इस संसार में इतने छोटे डिस्क्रेडिट के साथ में मैं कैसे प्रोबेशन के द्वारा पास कर दिया गया। आई हैव डन, ये मैंने किया है 500 मिग्रे स्टॉक, बहुत ही पूर्ण मात्रा में। अगला है ये कहते हैं ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट इन ए टेटे टेटे देयर इज नो सफलिंग। टेटे टेटे में कोई भी सफलिंग नहीं है। दी ट्रूथ विल बी आउट, मतलब झूठ बोलने में टेटे टेटे में कोई सफलिंग नहीं है, सत्य जो है वो बाहर आएगा। ये लैम्ब ने कहा है। पुअर रिलेशन में कहा है कि मॉडर्न गैलेंट्री में कहा है, या ड्रीम चिल्ड्रेन में कहा है, या दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में कहा है। तो ये कहा गया है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में। बट इन ए टेटे टेटे देयर इज नो सफलिंग, द ट्रूथ विल बी आउट। अगला है वेयर एवर ही गोज दिस अनईजी शैडो अटेंड हिम, ए बॉय इज एट हिज बोर्ड एंड इन हिज फथ एंड इन ऑल हिज मोमेंट्स ही इज बॉय रीड सिक ऑफ परपेचुअल बॉय। ये किसने कहा? ये लैम्ब ने कहा है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में। क्या? वेयर एवर ही गोज ही दिस अनईजी शैडो अटेंड हिम, ए बॉय इज at his board and in his fath and in all his moments he is worried sick of perpetual boy। अगला the modern school master is expected to know a little of everything because his pupil is required not to be entirely
ignorant of anything. He must be superficially, if I may so say, omniscient who said. ये कहा है लैम्ब इन दी ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। द मॉडर्न स्कूल मास्टर इज एक्सपेक्टेड। एक आधुनिक स्कूल मास्टर से आशा की जाती है जानने की ए लिटिल ऑफ एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक चीज़ वो थोड़ी थोड़ी जाने, ऐसी आशा की जाती है आधुनिक स्कूल मास्टर से, क्योंकि उसका शिष्य जो है रिक्वायर्ड, उसका शिष्य जो है चाहता है नॉट टू बी इंटायरली इग्नोरेंट, वो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ नहीं चाहता है ऑफ एनीथिंग, मतलब पूर्ण रूप से किसी भी मामले में अनभिज्ञ हो, मतलब थोड़ी बहुत बात हर चीज़ में आए, ऐसे आधुनिक स्कूल मास्टर को आशित किया जाता है। मतलब ऐसा स्कूल मास्टर हो जिसको थोड़ी बहुत हर प्रत्येक चीज़ आती हो, और क्योंकि उसका शिष्य चाहता है कि पूर्ण रूप से अज्ञान ना हो किसी भी मामले में। ही मस्ट बी सुपरफिशली, वो सुपरफिशली अवश्य होना चाहिए। इफ़ आई मे शो, यदि मैं ऐसा कहता हूँ। ओमनिसियंट माने ओमनिसियंट अर्थात सर्व ज्ञाता होना चाहिए, ऐसा आधुनिक मास्टर होना चाहिए। तो ये आया है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर से। कितनी अच्छी बात आई है। आज का युग जो है, आज का आधुनिक टीचर जो है, आशा की जाती है कि वो हर वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत जाने, ऐसा उसके शिष्य चाहते हैं। अगला है बॉयज आर कैपिटल फेलोज इन देयर ओन वे। बॉयज आर कैपिटल fellows in their own way among their mates, but they are unwholesome companions for grown people। कौन कहता है? तो ये कहते हैं द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर में कहा जाता है। द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? बॉयज आर कैपिटल फेलोज इन देयर ओन वे among their mates, but they are unwholesome companions for grown people। अगला है यू में ड्राइव थाट्स, तुम विचारों को ड्राइव कर सकते हो। फ्रॉम अदर्स, दूसरों से तुम विचारों को ड्राइव कर सकते हो। योर वे, तुम्हारा तरीका जो है। ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो तुम्हारा तरीका है। दी मोल्ड इन विच योर थाट्स, वो तुम्हारे विचारों से बनेगा। आर कास्ट, अपने विचारों से ही अपना मोल्ड तुम फेंकते हो। मस्ट बी योर ओन, वो तुम्हारा होगा। इंटेलेक्ट में बी इम्पार्टेड बट नॉट ईच मैंस इंटेलेक्चुअल फ्रेम, ये कहा है लैम्ब ने द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर से। यू मे डिराइव थाट्स फ्रॉम अदर्स, योर वे ऑफ थिंकिंग द मोल्ड इन द विच योर थाट्स आर कास्ट मस्ट बी योर ओन। इंटेलेक्ट में बी इम्पार्टेड बट नॉट ईच मैंस इंटेलेक्चुअल फ्रेम। अगला है ही कम्स लाइक गुलिवर फ्रॉम एमोंग दिस लिटिल पीपल, वह आता है गुलिवर की तरह इस छोटे से लोगों के मध्य में। वह जैसे गुलिवर नहीं छोटा था, उसी तरीके से वह व्यक्ति आता है इन लोगों के मध्य में। एंड ही कैन नॉट फिट, और वो फिट नहीं हो सकता दी स्ट्रेचर ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग टू योर्स, तुम्हारे लिए उसका जो स्ट्रेचर है वो फिट नहीं हो सकता है अंडरस्टैंडिंग का। ही कैन नॉट मीट यू, वह तुमसे मिल नहीं सकता है। ऑन दी स्क्वायर पर, ये किसने कहा है? ये लैम्ब ने कहा है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में। वह आता है गुलिवर की तरह उन लोगों के मध्य में, और उसका फिट नहीं हो सकता स्ट्रेचर ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग टू योर्स, और वो ना ही मिल सकता है तुमसे स्क्वायर पे। अगला है दी ट्रम्पेट डज नॉट मोर स्टन यू बाई इट्स लाउडनेस। ट्रम्पेट डज नॉट मोर, अधिक नहीं है, स्टन यू बाई इट्स लाउडनेस। दी विस्पर टीजेस यू बाई इट्स प्रोवेकिंग अनएडिबिलिटी, ये कहा है लैम्ब ने दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में। क्या? दी ट्रम्पेट डज नॉट मोर स्टन यू बाई इट्स लाउडनेस, the whisper teases you by its provoking inaudibility, ये the old and the new school master में। अगला what wonders will not women's love, कौन वंडर्स नहीं वुमेन्स के लव पर परफॉर्म करते, ये किसने कहा है? ये कहा है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर में लैम्ब ने। कौन से वंडर नहीं वुमेन्स लव परफॉर्म, औरत के प्रेम में, औरत का प्रेम परफॉर्म नहीं करता, कौन से वंडर? नेक्स्ट एन इमीडिएटली अवेकिंग, अचानक
अवेकिंग जगना, आई फाउंड अचानक जगकर, आई फाउंड मैंने स्वयं को पाया, क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, मैंने अपनी बैचलर आर्म चेयर में बैठा हुआ स्वयं को पाया, वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप, जहाँ मैं सोते सोते गिर रहा था, विद द फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज्ड बाई माई साइड बाई बट जॉन एल जेम्स एलिया, मतलब एल का मतलब जेम्स एलिया वाज गॉन फॉर एवर, जेम्स एलिया सदैव के लिए जा चुके थे और मैंने तुरंत अपने को जागते हुए मैंने स्वयं को पाया, सीटेड इन बैचलर आर्म चेयर में मैंने सीटेड किया, जहाँ मैं सो रहा था, फॉलन एस्लीप सो गया, विद द फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज्ड बाई माई साइड, बिना चेंज किए हुए अपनी साइड में, और जहाँ मैंने एल को यानी जेम्स एलिया को पाया सदैव के लिए। तो ये है ड्रीम चिल्ड्रेन में लैम्ब ने कहा। अगला 84, ए पुअर रिलेशन इज़ द मोस्ट इररिलीवेंट थिंग इन नेचर, प्रकृति में एक पुअर रिलेशन सबसे अधिक इररिलीवेंट है, ए पुअर रिलेशन सबसे कमज़ोर रिलेशन जो है प्रकृति में द मोस्ट इररिलीवेंट वस्तु है, तो ये है पुअर रिलेशन में लैम्ब कहते हैं। अगला है हु अकॉर्डिंग टू लैम्ब, लैम्ब के अनुसार कौन है, ए मोरडेकाई इन योर गेट, ए Lazarus at your door, a lion in your path, a frog in your chamber, a fly in your ointment, a mote in your eye, a triumph to your enemy, an apology to your friend, the hell to harvest, and once of sore in pound of sweet। तो लैम्ब के अनुसार कौन है मॉडरेसी इन योर गेट, मतलब तुम्हारे गेट पर जो मोरडेकाई हो और तुम्हारे डोर पर लेजरस हो और तुम्हारे पथ में जो शेर खड़ा हो, मतलब तुम्हारे पथ में शेर की भांति खड़ी हो, मोरडेकाई तुम्हारे गेट पर खड़ी हो, लेजरस तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो, और ये फ्रॉग इन यूर चैम्बर, और तुम्हारे में एक चैम्बर में मेढक की भांति कूदता है, और योर ऑइंटमेंट तुम्हारे जो अगर मलहम की बात, तुम्हारे मलहम में तुम्हें कुछ पीड़ा, तुम्हें कोई दर्द से राहत पहुंचाने के लिए फ्लाई हो जाता है, और ये मोट इन योर आई, और तुम्हारे आँखों में मोट के समान हो, लेकिन तुम्हारे दुश्मन में वो विजय, ए ट्रैम्प टू योर एनेमी, और तुम्हारे दुश्मन को लिए वो विजय हो, और एन एपोलॉजी योर फ्रेंड, और तुम्हारे दोस्तों के लिए वो दया दिखाता हो, दी हेल इन हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट में वो हेल हो, वंस ऑफ सोर इन ए पाउंड ऑफ स्वीट, और कभी भी तुम्हें एक बार भी स्वीट नहीं होगा, ऐसा होगा पुअर रिलेशन में। किसको कहा है, पुअर रिलेशन को। अगला है ही इज नोन बाई हिज नॉक, वह जाना जाता है अपनी नॉक के लिए, योर हार्ट टेलेट्स यू, वो तुम्हारे हृदय को टेलेट करता है, दैट इज मिस्टर, वो द मिस्टर हैं, ए रैप बिटवीन फैमिलियरिटी एंड रिस्पेक्ट, रैप हैं जो फैमिलियरिटी और रिस्पेक्ट के मध्य में हैं, दैट डिमांड्स एंड द सेम टाइम सीम्स टू डिस्पेयर ऑफ एंटरटेनमेंट, ये कौन कहता है, ये लैम्ब कहते हैं पुअर रिलेशन में। अगला है हिज मेमोरी इज अनइजेबल, उसकी जो स्मृति है वो अनइजेबल है, असाधारण है, हिज कम्प्लीमेंट्स परवर्स, उसकी कम्प्लीमेंट्स परवर्स हैं, हिज टॉक ए ट्रबल, उसकी बातचीत बड़ी कठिन है, हिज स्टे पर्टिनियसियस हैं, व्हेन ही गोथ अवे यू डिसमिस हिज चेयर इनटू ए कॉर्नर एज प्रीसिपिटेटली एज पॉसिबल एंड फील फेयरली रीड ऑफ टू न्यूसेंस हु सेड, ये लैम्ब जो हैं वो पुअर रिलेशन में कहते हैं। अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ओपस ऑपरेटम एस्ट, मतलब क्या मीनिंग है ओपस और ऑपरेटम एस्ट की, ये सुपर एन्यूटेड मैन में एक निबंध है इनका, सुपर एन्यूटेड मैन में, जिसमें एक शब्द आता है ओपस ऑपरेटम एस्ट, इसका मतलब है माई वर्क इज फिनिश्ड, ओपस ऑपरेटम एस्ट का मतलब माई वर्क इज फिनिश, ये शब्द जो आता है सुपर एन्यूटेड मैन में। अगला है आई प्ले ओवर अगेन फॉर लव, मैं दोबारा से खेलूँगा प्रेम के लिए, एज दी गेमेस्टर फ्रेज इट, ये गेमेस्टर फ्रेज है, गेम फॉर विच आई वन फेड सो डियर, ये जो है दिखाई देता है लैम्ब के न्यू ईयर ईव में, न्यू ईयर ईव में दिखाई देता है, आई प्ले ओवर अगेन फॉर लव एज दी गेमेस्टर्स फ्रेज इट, गेम फॉर विच आई वन फेड सो डियर। अगला है गॉड हेल्प थी इलिया, ईश्वर जो है उस इलिया की मदद करे,
हाउ आर्ट थाउ चेंज्ड, कितनी कला तुमने चेंज कर ली। थाउ आर्ट सोफिस्टिकेटेड, और कितनी कला सोफिस्टिकेटेड कर दी। ये एक्सपर्ट अपीयर इन लैम्प्स, ये लाइन जो है कहाँ दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है न्यू ईयर ईव में। अगला है द यंग मैन टिल 30, एक युवा व्यक्ति जो लगभग 30 का होगा, नेवर फील्स ए प्रैक्टिकली दैट ही इज ए मॉर्टल, जो 30 साल का युवा जब तक रहता है वो प्रैक्टिकली नहीं, कभी नहीं सोचता है, सिर्फ मॉर्टल अपने को समझता है, मतलब नौसवर समझता है जो 30 साल का व्यक्ति होता है। वो वेयर डज इट अपीयर, ये लाइन दिखाई देती है न्यू ईयर ईव में। अगला है आई एम नॉट कॉन्टेंट टू पास अवे लाइक ए वीवर्स सटल, मैं एक ऐसा कंटेंट नहीं हूँ जो गुजर जाए वीवर्स सटल की तरह, वीवर्स मतलब जुलाई के सटल की तरह गुजर जाए, मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं हूँ। आई एम इन लव विद दिस ग्रेट अर्थ, मैं इस पृथ्वी से बहुत प्रेम करता हूँ। आई एम इन लव विद दिस ग्रेट, मैं ऐसा नहीं हूँ जो वीवर्स सटल की तरह गुजर जाऊँ, मैं इस पृथ्वी से बहुत प्रेम करता हूँ। आई एम कॉन्टेंट टू स्टैंड स्टिल एट द एज टू विच आई अराइव्ड, मैं जो है कॉन्टेंट हूँ खड़े रहने के लिए सदैव, विच आई अराइव्ड मतलब जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक खड़े रहने के लिए मैं ऐसा कॉन्टेंट हूँ। ए न्यू स्टेट ऑफ बीइंग स्टैगर मी, एक नया स्टेट, बीइंग का एक नया स्टेट स्टैगर्स मी, वही स्टैगर्स कर सकता है। दीज लाइंस जो है ये न्यू ईयर्स ईव में और डॉक्टर सुधीर अरोड़ा की बुक का अंतिम चार्ल्स लैम्ब का क्वेश्चन। इसके बाद हम पीवी शैली के बारे में बताएंगे। बड़ा मस्त चैप्टर है पीवी शैली, बड़ा मस्त पोएट है पीवी शैली। फॉर व्हाट सेटिस्फैक्शन हैथ ए मैन, सेटिस्फैक्शन के पास आदमी, दैट ही शैल लाई डाउन विद किंग्स एंड एम्परर्स इन डेथ, सेटिस्फैक्शन आदमी के पास होता है, ही शैल लाई डाउन विद किंग्स एंड एम्परर्स इन डेथ, मृत्यु में यही सेटिस्फैक्शन राजाओं और महाराजाओं के पास चला जाता है। हु इन हिज लाइफ टाइम नेवर ग्रेटली कोर्टेड द सोसाइटी ऑफ सच बेड फेलोज, और फॉर सूथ दैट सो शैल द फेयरेस्ट फेस अपीयर, वाई टू कम्फर्ट मी मस्ट एलाइस डब्ल्यू एन बी ए गॉबलिंग, दीज लाइन्स अपीयर न्यू ईयर ईव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।